धीरे धीरे दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। शाम 5 बजे की बात करें तो जो आंकड़ा आया है यमुना के जलस्तर का वो है 207.43 मीटर। हालांकि अभी भी यमुना तकरीबन 2 सेंटीमीटर से खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, 2 मीटर ऊपर बह रही है। शाम को 4 बजे जो जलस्तर था वो 207.44 मीटर दर्ज हुआ था और 5 बजे 0.1 मीटर कमी आई है। दोपहर 3 बजे 207.45 मीटर था, यानी हर घंटे 0.1 मीटर की कमी आ रही है। हालांकि जो 205.33 खतरे का निशान है और अभी 207.43 मीटर पर यमुना बह रही है। राहत की बात यह है कि पिछले 2-3 घंटों में जलस्तर में थोड़ी सी ही सही लेकिन कमी देखी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगर अगले 1-2 दिन तक मौसम इसी तरीके से बना रहा, मौसम खुलता है, पहाड़ों पर बारिश थोड़ी कम होती है तो उसका असर दिल्ली में यमुना में देखने को मिलेगा, जलस्तर में कमी आएगी। दिल्ली एनसीआर में अभी भी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद जलभराव हो गया जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हुई है। जलभराव के कारण जाम एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। आज सुबह से ही कई जगहों पर कभी धूप कभी छांव का खेल चलता रहा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन आधे घंटे पहले नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रिमझिम बारिश हो रही है। तो देखिए दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो फिलहाल यमुना के जलस्तर में बहुत हल्का लेकिन पिछले 2-3 घंटे में एक जो चीज़ देखने को मिल रही है वो दिल्ली के लोगों के लिए राहत की से जुड़ी खबर है, क्योंकि यमुना के जलस्तर में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। ये बहुत कम है लेकिन फिर भी कमी देखी जा रही है और स्थिति बनी रही तो शायद पानी जो ऊपर तक चढ़ा है वो उतरेगा। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। मैं इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में जो मौसम का मिजाज बिगड़ा है, संजय वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। संजय इस वक्त आईएसबीटी में मौजूद हैं, जो दिल्ली का अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, वहां से मेरे साथ जुड़े हैं। और सोनाली राय मेरे साथ नोएडा से जुड़ी हैं। सबसे पहले सोनाली का रुख कर लेते हैं। सोनाली बताइए, कभी धूप कभी छांव का खेल दिन भर चला और उसके बाद फिर दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई है, अभी क्या मौसम का हाल है? बिल्कुल सही कहा धर्म आपने, सुबह से ही ये धूप और बारिश का खेल देखने को मिल रहा है। फिलहाल की भी बात करें तो घने बादल जो हैं, घने बादल देखा जाए आसमान में तो वो छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। और बारिश हो रही है लगातार नोएडा में, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और चूंकि अभी शाम की बात करें तो ये पीक आवर है जब लोग अपने दफ्तर से घर की ओर जाते हैं, तो देखिए यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। और कुछ देर पहले तो बारिश हुई थी लेकिन अब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर नोएडा में शुरू हो चुकी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त फिल्म सिटी में है। हल्की सी बारिश होती है और जगह जगह जल जमाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यातायात बिल्कुल प्रभावित यहाँ पर हो जाता है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए धर्म, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। फिलहाल प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन तमाम जो प्रशासनिक दावे हैं वो बारिश के बाद यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि तमाम दावे किए जाते हैं धर्म बारिश के पहले कि इस बार अगर बारिश होती है तो जलभराव देखने को नहीं मिलेगा
और लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। बाकी जो समस्याएं होती हैं, यातायात की समस्याएं होगी और बाकी जो समस्याएं हैं बारिश की वजह से जो उत्पन्न होती हैं, लेकिन बारिश के तुरंत बाद धर्म देखा जाए तो जल भराव की वजह से लोगों की परेशानियां कहीं ना कहीं। चलिए सोनाली, अब मेरे साथ बनी रहिएगा। संजय का रुख कर लेते हैं जो आईएसबीटी में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, 36 घंटे पहले खबर आई कि 48 घंटे पहले खबर आई कि मॉनेस्ट्री में पानी घुस गया और कल खबर आई कि आईएसबीटी बस अड्डे पर भी पानी घुस गया। पहले तो आप कुछ तस्वीरें अगर संभव हो, अगर आप दिखा पाए तो दिखाइए कि क्या हाल है आईएसबीटी का। देखिए, अब मैं बात करता हूं तो अगर क्योंकि कल जिस तरह से यमुना के अंदर जलस्तर बढ़ गया था और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, उसके चलते कल बारिश भी काफ़ी तेज हुई थी और जिसके चलते कहीं ना कहीं बस अड्डे के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी और इसकी वजह से बहुत लंबा जाम लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही है और यमुना में जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर बात करूँ तो रिंग रोड पर पानी है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी अब परेशानी एक बार दिल्ली वालों के लिए और हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अब बारिश हो रही है रिमझिम, तो ऐसे में अगर बारिश तेज होती है तो फिर एक बार से दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लंबा जाम लगने की संभावना बनती है, क्योंकि जब बारिश तेज होती है तो कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी मैं बात करूं तो मेरे पीछे यहाँ से करीब 300 मीटर की बात करता हूं तो 300 मीटर पीछे की तरफ वहाँ पर जो है वहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। लेकिन जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है और इसकी वजह से अगर बारिश तेज होती है तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर भी जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय ऑफिस से छूटने का समय हो चुका है, लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, और सोनाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मौसम से जुड़ी इस अपडेट को दिखाने के लिए। दिल्ली के सिविल लाइन में पानी भरने के बाद लोगों को घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है। सिविल लाइन्स इलाके में यमुना के पानी भरने से स्वामी नारायण मंदिर के अंदर तक पानी पहुंच गया। कई फीट पानी सिविल लाइन्स रोड पर भरा, जिससे मंदिर और उसके आसपास के घर और दुकानें जलमग्न हो गईं। करीब 10 से 15 फीट तक यहाँ पानी भर गया है। और ये देखिए तस्वीर, ये दिल्ली का सिविल लाइन इलाका है जो दिल्ली के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में शुमार है। और देखिए कैसे लोगों को बोट के, दिल्ली की सड़कों पर गलियों पर बोट चल रहे हैं। यमुना अपने उफान पर है और ऐसे में घरों के अंदर तक जो है वो पानी पहुंच गया है। ये तस्वीर देख लीजिए, सिविल लाइंस में हम हैं और तमाम लोगों को जो नाव के जरिए है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल उनको सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है, क्योंकि घरों के अंदर तक जो पानी है वो पहुंच गया है। ऐसे में कोशिश है कि लोग जो घर के अंदर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। इसी की कवायद में लगातार जो है वो लोग जुटे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, प्रशासन के, वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि घरों के अंदर जो लोग हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि यमुना लगातार अपने उफान पर है। जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। कुछ लोग भी हैं जो दरअसल रेस्क्यू करके आंटी जी अंदर से आप आए हो, पानी घर के अंदर पहुंच गया था? ड्राइववे तक था। अच्छा। घर के अंदर नहीं था, घर हमारा बहुत हाइट पर है, पर ड्राइववे में पहुंच गया था पूरा। परेशानी हो रही होगी अब अंदर? नहीं, अंदर हमें घर में कोई परेशानी नहीं थी, बस यही था कि पानी बहुत भर गया था और लाइट और पानी कट गया था इस वक्त। तो आपको ये रेस्क्यू करके लाए, मतलब बाहर? हाँ जी, ये रेस्क्यू करके लाए हैं। ये बोट लेकर आए थे अंदर, उन्होंने सारा सामान लिया वहाँ से, सबको अच्छे से बिठाया, यहाँ बाहर तक ड्रॉप कर रहा है। अब आप लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं क्या? हाँ जी, हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। यहीं पे रहते थे आप लोग? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। पानी कब पहुँचा था यहाँ पे आपके? कब पहुँचा था? बुधवार को आया था। तो बुधवार को पानी आ गया था। अब ऐसे में तमाम लोगों को रेस्क्यू करके घर से बाहर वो लाया जा रहा है। ये जो नाव है ये हर घर के पास जा रही है और उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल जो लोग घर के अंदर पानी की वजह से फंस गए हैं उनको दूसरी जगह पर दरअसल शिफ्ट होना है। उसकी कवायद में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं।
यमुना अपने उफान पर है पूरे, और उसका असर जो है दिख रहा है। घरों के अंदर तक जो पानी है दरअसल वो पहुंच गया। सिविल लाइंस में इस वक्त हम मौजूद है, ये देख लीजिए। घरों के अंदर पानी पहुंचने से जो लोग घर के अंदर फंस गए उनको जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। उनको जो है घर से लेकर जो है बाकायदा नाव में बिठाकर उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं दिल्ली के अलग अलग इलाके जो कि यमुना से सटे हुए हैं, वहाँ पर जो है उनको निकालने की जो कवायद है वो की जा रही है। अलग अलग जो इलाके हैं जहाँ पानी भर गया है बहुत ज़्यादा, वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश है। बच्चे भी हैं इसमें, और क्योंकि घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, ऐसे में इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जो कोशिश है वो प्रशासन की शुरू हो गई है। दरअसल ये सिविल लाइंस का एरिया है और पूरा आपको नज़र आ रहा होगा कई फीट जो पानी है वो यहाँ पर भर गया है। देर रात ही जो पानी है दरअसल वो भरना यहाँ पर शुरू हो गया था। उसके बाद जो है जो टीम है अलग अलग डिपार्टमेंट की वो यहाँ पर पहुँची। अब ऐसे में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ से रेस्क्यू कर कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसे में ये देख लीजिए जो पानी है वो घुटनों से ऊपर तक जो है वो पहुँच गया है और पूरा इलाका ये जो है पूरी तरह से जलमग्न नज़र आ रहा है। दरअसल क्योंकि कुछ ही दूरी पर यमुना है यहाँ पर, और ऐसे में ये देख लीजिए तस्वीरें, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी जो है सिविल लाइंस का ये रोड है नज़र आएगा। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं कि लोगों को जहाँ जहाँ पानी भर गया उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू कर पहुँचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही गड्ढे नेशनल हाईवे 44 पर बन गए हैं। आलम यह है कि एक ऑटो ड्राइवर को फ्लाईओवर पर गंभीर चोट आ गई। यह हाईवे हिमाचल पंजाब को दिल्ली से जोड़ता है। फिलहाल इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। ये फ्लाईओवर है। आप समझिए कि फ्लाईओवर में अमूमन जो गाड़ी की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ रहती है, और अचानक अब स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही हो और अचानक सड़क धंस जाए तो क्या हाल हो सकता है, आप उसकी कल्पना कीजिए सिर्फ।